तो कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने काम को सबसे अलग बनाने के लिए लोगों को मारने लगता है, और वो यहाँ पर भी रुकता नहीं है, उसे तो काम में और मजा आने लगता है। कहानी के शुरुआत में हमें एक पेरिस के फिश मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत एक लड़के को जन्म देने वाली होती है। औरत के कई बच्चे पहले ही जन्म होते ही मर गए होते हैं, इसीलिए वो इस बार भी बच्चे को सड़ी हुई मछलियों के बीच धकेल देती है और खुद काम पर लग जाती है। आदमी जो उसके पास फिश खरीदने के लिए आया होता है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ जाता है। तभी मार्केट की खराब गंध की वजह से बच्चा रोने लगता है और सभी का ध्यान उस पर जाता है। उन सभी का ध्यान उसकी माँ पर जाता है, जिसने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है। उसकी माँ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो पकड़ी जाती है और उसे फांसी दे दी जाती है। लड़के को एक ऑर्फनेज में भेजा जाता है। अब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसकी उम्र 5 साल की है। लड़के के अंदर एक खास हुनर होता है, वो उसके आसपास या कहीं दूर भी अगर कोई भी चीज जैसे फ्रूट और प्लांट्स पड़े होते हैं, वो उसकी गंध से उसे पहचान जाता था। जब लड़का 13 साल का होता है तो उसकी वोरेन उसे 5 सिक्कों के लिए बेच देती है और उसे लगता है कि उसने लड़के को अच्छे दामों में बेचा है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती है। घर जाते वक्त उसे 2 लोग लूटने के इरादे से मार देते हैं। लड़का एक बहुत ही बड़े और डरावने चेहरे वाले आदमी के साथ काम पर लग जाता है, जहां पर उसे दिन के 12 घंटे काम करना पड़ता है। उसने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत और लगन से काम करता था। कई साल काम करने के बाद अब लड़के को एक नया काम दिया जाता है, जहां पर उसे शहर में जाकर उसके सामान को लोगों को पहुंचाना पड़ता है। मार्केट की गली से जाते हुए उसे एक अजीब और खास सेंट की खुशबू आती है, जो थोड़ी अच्छी और थोड़ी बुरी भी थी। अब उसके बॉस को एक मीटिंग के लिए रुकना पड़ता है और लड़के को एक मौका दिखता है और वो उस खुशबू तक जाता है, जो उसे एक नई परफ्यूम की शॉप पर लेकर जाता है, जहां पर लोग नए सेंट को लगा रहे होते हैं। जहां पर एक नया सेंट अभी अभी आया था, मगर उसे एक अलग ही सेंट की खुशबू आती है। वो तुरंत उसका पीछा करता है और वो एक लड़की के शरीर से आ रही होती है, जिसके बाल लाल थे और वो फल बेचने का काम करती थी। वो उसे देखता है कि लड़की एक टेबल के पास बैठी है। वो तुरंत उसके पास जाता है, बिल्कुल उसके पीछे से उसके मुंह के पास से देखता है। लड़की उसे देखकर चीखने वाली होती है, मगर तभी वो उसके मुंह को दबा देता है। तभी एक आवाज सुनता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए वो अंधेरे में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं, मगर लड़का देखता है कि उसने लड़की को गलती से मार दिया है। अब लड़का अफसोस मनाने के बजाय वो लड़की के शरीर से आ रही ही खुशबू को महसूस करता है, मगर बाद में वो खुशबू चली जाती है। उसका बॉस उसे बहुत मारता है, उसे बाजार में अकेला छोड़कर भागने के लिए, मगर लड़के के दिमाग में तो उस लड़की की शरीर से आ रही खुशबू ही चल रही थी। वो तय करता है कि उसे किसी भी तरह लोगों के शरीर से आ रही खुशबू से सेंट बनाना है। दूसरी जगह एक आदमी की परफ्यूम बेचने की शॉप होती है, मगर जब से मार्केट में नया एक सेंट आया है, तब से आदमी के पास कोई भी नहीं आता था। उसने कई बार वैसा ही सेंट बनाने की कोशिश भी की, मगर वो कभी भी पूरी तरीके से उसके सारे इंग्रेडिएंट नहीं जान पाया। एक दिन लड़का वहां पर एक डिलीवरी देने आता है और वो वहां की सारे सेंट की खुशबू से प्रभावित होता है और वो उसे ये बात बता देता है कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट मिस कर रहा है और वो अभी बनाकर देने को कहता है। उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, फिर भी वो उसे बनाने को कहता है। लड़का तुरंत उसे बनाने का काम चालू कर देता है और कुछ ही देर में वो उसे बना लेता है। आदमी जल्द ही जान लेता है कि एक साधारण लड़के ने इतने अच्छे परफ्यूम को एक बार में बना लिया है। आदमी लड़के को उस डरावने चेहरे वाले से उसे खरीद लेता है और उसे बहुत पैसे देता है और वो उससे बहुत सारी दारू पीता है, जबकि लड़का तो परफ्यूम बनाने में लग जाता है। वो उससे परफ्यूम बनाने की कला और उसका व्यापार सीखता है और कहीं नए परफ्यूम को बनाता है और आदमी की शॉप पर फिर से लोगों का ढेर लग जाता है। आदमी खुश होकर उसे बताता है कि दुनिया का हर परफ्यूम 12 अलग अलग नोट से बनता है, मगर दुनिया में एक 13वां नोट्स भी है जो इन सब को पीछे छोड़ देगा। दूसरे दिन आदमी लड़के को सिखाता है कि एक गुलाब से कैसे एक सेंट बनाया जाता है। उसे एक सही तापमान पर गर्म करने और उबालने से। लड़का इस तकनीक को देखकर बहुत ही खुश था। वो अपने हिसाब से उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो कई अलग अलग चीजों को उसमें डालकर देखता है, मगर उसे कोई भी सेंट नहीं मिलता है। और एक दिन आदमी की नींद बहुत ही तेज आवाज से खुलती है। वो देखता है कि वो आवाज लड़के की है। वो बताता है कि उसकी मशीन मेटल जैसी चीजों से सेंट नहीं निकाल सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। लड़का उन चीजों में से सेंट को निकालने की कोशिश कर रहा था जिसमें सेंट होता ही नहीं है। तभी वो देखता है कि लड़के ने उसकी बिल्ली को भी मशीन के अंदर डाल दिया था। वो उस पर गुस्सा करता है और उसे बताता है कि वो जिंदा चीजों में से सेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और ये बात लड़के को बेहोश कर देती है
और कई दिन तक वो बीमार रहता है। आदमी की कोशिश के बावजूद वो ठीक नहीं होता है। वो पूछता है कि क्या इसके अलावा कोई और तरीके से सेंट को निकाला जा सकता है। वो बताता है कि ग्रास सिटी में एक और तरीके से सेंट बनाया जाता है। थोड़े ही दिनों में वो फिर से ठीक हो जाता है। अब उसका मकसद उस सिटी तक जाने का है, मगर वहां पर काम करने के लिए उसे किसी पेपर की जरूरत थी। आदमी उसके इस काम के लिए मान जाता है और बदले में नए सेंट की 100 शीशियां बनाकर देने को कहता है। लड़का उसका ये काम कर देता है और लड़का फिर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। आदमी बहुत ही खुश होता है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है। उसका घर तभी गिर जाता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ मारा जाता है। अब लड़का बाहर निकलकर बहुत खुश था और वो रास्ते को लंबा कर देता है जिससे उसे दुनिया देखने का समय मिल सके। वो रास्ते में ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है और वहां की एक गुफा के अंदर रहता है जहां से उसे सिर्फ पहाड़ों के सेंट की खुशबू आती थी। वो कई साल वहां पर रहता है, मगर उसे हर रात उस औरत का सपना आता है। बारिश में वो अपने आप को साफ करता है और सोचता है कि वो दुनिया को एक दिन जरूर दिखाएगा कि वो दुनिया से अलग है। वो अपने रास्ते पर चलने लगता है और ग्रास से कुछ ही दूरी पर है। तभी उसे एक सेंट की खुशबू आती है जो फल बेचने वाली से बहुत अच्छी थी। वो देखता है कि वो सेंट की खुशबू एक लड़की से आ रही थी। लड़का उसकी महक का पीछा करता है और वो उसके महल तक पहुंच जाता है। वो उसके गार्डन में छुपकर लड़की को देखता है और कोशिश करता है कि वो हो सके उतना पास जा सके, मगर वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। उसके पिता उसे वापस भेज देते हैं। अब वो परफ्यूम बनाने के काम में लग जाता है, जहां पर वो दूसरी तरकीब सीखता है। इस तरकीब में फूलों को जानवरों के तेल के साथ बहुत बड़े कंटेनर में उबाला जाता है। बाद में वो एक लड़की को देखता है जिसे वो एक लकड़े के हैंडल से मार देता है और फिर उसके शरीर पर जानवरों के तेल को लगाता है और उसे एक कपड़े में बांध देता है। और कई घंटे बाद वो उसके शरीर के वैक्स को निकाल लेता है और कई तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद वो उससे सेंट को निकाल लेता है और उसे अपनी पहली शीशी में रख देता है। वो ये तय करता है कि वो 13 तरह के सेंट को बनाएगा और फिर कई महीनों तक वो एक जवान लड़की को चुनता था जिसकी शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही हो। वो उस पर भी वैक्स लगाकर फिर उससे सेंट को निकालता था। उसने 12 तरह के सेंट को बना लिया था। अब वो उन सभी सेंट को एक मात्रा मिलाकर एक नए सेंट को बनाता है, मगर जिसे लगाने के बाद वो बहुत गुस्से वाला बन जाता है। वो इस काम से बहुत खुश था, मगर अभी भी उसे 13वें सेंट की जरूरत थी। अब वो उस लड़की को चुनता है जिसकी खुशबू से वो ग्रास आया था, मगर उसके पिता को पता था कि शहर में कुछ तो अजीब हो रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी अनजान किलर के हाथों से मारी जाए, इसीलिए उसके पिता उसकी बेटी के साथ शहर छोड़कर चले जाते हैं और किलर को गुमराह करने के लिए वो लोगों को दूसरी तरफ भेजकर खुद अपनी बेटी के साथ घोड़ों पर चले जाते हैं। मगर लड़के को पता चल जाता है क्योंकि लड़की की खुशबू दूर जा रही थी। वो भी अपना सामान पैक कर लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर ग्रास में कुत्ता लड़के की जगह को खोदकर एक कपड़ा निकाल लेता है और एक आदमी ये देख लेता है और खोदने पर उसे वहां से लड़की के बाल मिलते हैं और उन सभी लड़कियों की चीजें भी जिन लड़कियों को मारा गया था। आदमी एक होटल के सारे कमरों को किराए पर ले लेता है और अपनी बेटी को एक ऐसा रूम देता है जहां पर कोई भी खिड़की नहीं थी और दरवाजे को भी लॉक कर देता है। मगर लड़का उसकी खुशबू से उसके पीछे पहुंच जाता है और वो चाबी को भी चुरा लेता है और फिर लड़की के पास पहुंच जाता है। सुबह उसका पिता उसे मरा हुआ पाता है और लड़का पास ही जंगल में बैठकर सेंट को बनाने लगता है और फिर उसकी मदद से एक नया सेंट को बनाता है। वो जैसे ही उसे लगाने जाता है तभी वहां के पुलिस वाले आते हैं जिसे उन सारी लड़कियों को मारने के सबूत मिल गए होते हैं। लड़का अपने आप को सरेंडर कर देता है, मगर वो सेंट को अपने पॉकेट में छुपा देता है और फिर कई दिनों बाद उसे लोगों के सामने पेश किया जाता है, जहां पर जज के सामने ले जाने के लिए गार्ड को भेजा जाता है। मगर लड़का सेंट की शीशी को खोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़का बहुत ही अच्छे कपड़ों में एक गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके गले पर उसने वो सेंट लगा रखा होता है। सभी लोग उसके आगे झुकने लगते हैं और उसे मारने वाला भी उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब लड़का अपने रुमाल पर सेंट को लगाकर हवा में फैला देता है, जिससे सभी लोग उसकी खुशबू में खो जाते हैं। यहाँ तक कि पादरी भी उसे भगवान मानने लगते हैं। एक आदमी तक ये खुशबू नहीं पहुँचती है, इसीलिए वो होश में होता है। फिर लड़का रुमाल को हवा में उड़ा देता है जो लोगों के बीच जाकर गिरता है और लड़का अभी भी उस फूल बेचने वाली लड़की को याद करता है। बाद में आदमी खुद उसे मारने के लिए आता है, मगर उसकी खुशबू की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है और उसे अपना बेटा बुलाता है। कई घंटे बाद शहर के लोगों को होश आता है और वो लड़के को कहीं पर नहीं देखते हैं। वो उसके काम करने वाले दूसरे एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो उसके साथ काम करता था और उसे कई घंटों तक टॉर्चर करने के बाद उससे उन गुनाहों को कबूल करवाते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं है।
लड़का फिर से पेरिस के फिश मार्केट में आता है जहां पर उसका जन्म हुआ था, और वो पाता है कि उसके पूरे जीवन में उससे किसी ने प्यार ही नहीं किया है। वो सड़क के बीचों बीच जाकर सेंट की शीशी को अपने पर लगा देता है, जिससे सारे लोग उसके पास आकर उसे नीचे गिरा देते हैं। अगली सुबह सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं और सेंट की कुछ बूंदें